जय हिंद बच्चों, मेरे YouTube चैनल SKS क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा की रुचिरा के द्वितीय पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो आइए हम हिंदी अनुवाद देखते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलूकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो यहाँ पर पशु पक्षियों के माध्यम से मनुष्यों को शिक्षा दी गई है। कस्मिंश्चित् वने खर नखरः नाम सिंह प्रतिवस्ति सम। कस्मिंश्चित् किसी वने वन में खरनखर नाम का सिंह शेर प्रतिवस्ति सम रहता था। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् अक्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सह वह कदाचित् किसी समय इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए क्षुधार्त भूख से व्याकुल न किंचितपि कुछ भी आहारम भोजन में प्राप्तवान मिला। उसे किसी समय इधर उधर भूख से व्याकुल घूमते हुए कहीं भी भोजन नहीं मिला। ततः इसके पश्चात सूर्यास्त समये एक महतिम गुहाम बड़ी गुफा को दृष्टवा देखकर सह अचिंत्यत उसने सोचा। इसके पश्चात सूर्यास्त के समय एक बड़ी सी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। नूनम निश्चय ही एतस्याम गुहायाम इस गुफा में रात्रि में को अपि कोई जीव आगच्छति आता है। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ः यहीं पर छिपकर तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। इसलिए यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे इसी बीच में गुहायाः स्वामी गुफा का स्वामी दधिपुच्छः नाम का श्रृगालः दधिपुच्छ नाम का गीदड़ समागच्छत आ गया। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ आ गया। स च यावत पश्यति और वह देखता है तो सिंह पद पदति शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टाः दृश्यते गुहा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता और बाहर आने के नहीं। और वह देखता है तो शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन बाहर आते हुए नहीं। श्रृगालः अचिंत्यत गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि अरे मैं मारा गया। नूनम निश्चय ही अस्मिन् बिले इस बिल में सिंह अस्ति इति तर्कयामि। नूनम निश्चय ही अस्मिन् बिले इस बिल में सिंह अस्ति शेर है ऐसा तर्कयामि सोचता है। निश्चय ही इस बिल में शेर है ऐसा सोचता है। तत् तो किम क्या करवाणी करूं तो क्या करूं एवं विचिन्त्य ऐसा सोचकर एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्धः। एवं विचिन्त्य ऐसा सोचकर दूरस्थः दूर से ही रवम आवाज कर्तुम करना आरंभ कर दिया। ऐसा सोचकर दूर से ही आवाज लगाना आरंभ कर दिया। भोबिल हे गुफा किम न समरसि क्या तुम्हें याद नहीं है यत्मया तव्या सह यत्मया कि मेरे द्वारा तव्या से तुम्हारे साथ समयः कृतो अस्ति शर्त लगाई गई है। यत की यदा अहम जब मैं बाह्यतः बाहर से प्रत्यागमिष्यामि वापस लौटूं तदा तो तुम माम आकारिष्यसि तो तुम मुझे पुकारोगी।
हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त लगाई गई है कि जब मैं बाहर से वापस लौटूं तो तुम मुझे पुकारोगी। यदि तुम मुझे न आहव्यसी नहीं पुकारती हो तर्हि तो अहम मैं द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। यदि तुम मुझे नहीं पुकारती हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ इसके पश्चात एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर सिंह शेर ने अचिंत्यत सोचा। नूनम ऐसा गुहा, निश्चय ही ऐसा गुहा, यह गुफा स्वामिनः, इस गुफा का स्वामी सदा समावाहनम करोति, सदा आह्वान करता है। इसके पश्चात यह सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय ही इस गुफा का स्वामी, यह गुफा स्वामी का सदा आह्वान करती है या स्वामी को सदा बुलाती है। परंतु मद भयात, मेरे भय से न किंचित अपि वदति, मेरे भय से यह कुछ भी नहीं बोलती है। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा साधु इदम उच्यते, उचित ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी न च वेप्तुश्चाधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसा, भय डरे हुए मन वालों के हस्तपाद आदि का, हाथ पैर आदि क्रिया न प्रवर्तनते, नहीं करते हैं। डरे हुए मन वाले व्यक्तियों के हाथ पैर आदि काम नहीं करते हैं। और वाणी भी वेप्तु अधिको भवेत्, और वाणी भी अधिक कांपने लग जाती है। तद अहम अस्य आह्वानम करोति, तद अहम, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य मे भोज्यम भविष्यति, एवं इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम, इस प्रकार विचार्य सोचकर सिंह शेर ने सहसा अचानक श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्, अचानक गीदड़ का आह्वान किया। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा, ऐसा विचार करके या ऐसा सोचकर शेर ने अचानक गीदड़ का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै श्रीगालम आहवयत्, शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से वह गुफा ऊंची जोर से, उस गुफा ने जोर से गीदड़ का आह्वान किया। शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने वो जोर से गीदड़ का आह्वान किया। अनेन अन्य अपि, इससे दूसरे पशु भी भयभीता अभवन, भयभीत हो गए, इससे दूसरे पशु भी डर गए। श्रीगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमम अपठत, गीदड़ भी वहां से दूर भागते हुए यह पढ़ने लगा। अनागतम यह क्रूते सशोभते सह सोच्यते यो न क्रोति अनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अनागतम यह क्रूते सह शोभते, जो आने वाली मुसीबत का उपाय कर लेता है वही सुशोभित होता है, और जो आने वाली मुसीबत का उपाय नहीं करता है वह चिंतनीय होता है, सोचने योग्य होता है। वने अत्र, यहाँ वन में, संस्थस्य रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, लेकिन मैंने कभी भी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी। यहाँ पर हमारा दूसरा पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता समाप्त होता है। चैनल को कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।